आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए वैद्युत रसायन चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण जो टर्म थे उनको ही आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने थोड़ा से इसके जनरली चीज़ें बताई थी और ये बताया गया था कि विद्युत चालकों के प्रकार क्या होते हैं, और उसके बाद हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं, आज विद्युत अपघटनी विलयनों का जो चालकत्व होता है, विशिष्ट चालकत्व होता है या विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ये चैप्टर जो है आपका संबंधित है फिजिक्स से, और इसलिए आपको ये चीज़ें फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलेंगी और यहाँ तो मान लो पढ़ने को मिलेंगी। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक हाई स्कूल में टर्म में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ओम का नियम। पढ़ रहे थे ओम का नियम क्या होता है। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं मतलब ताप हो गया, दाब हो गया, आयतन हो गया, ये सभी आपकी भौतिक अवस्थाएं कहलाती हैं। भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक तार का विभव उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। अगर V समानुपाती कर दिया जाए I के, तब क्या होगा आपको पता है कि जब भी कोई समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल करते हैं, तो कोई ना कोई एक नियतांक आया करता है। यहां पर आपका आया करता है R और ये हो जाएगा I। तो V बराबर RI या इसी को V बराबर IR दोनों ही लिख सकते हो। तो ये आपका फार्मूला निकल के आया, जहां R बराबर तार का प्रतिरोध होता है। अब बात आती है R बराबर तार का प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध किसे कहेंगे। प्रतिरोध का मतलब होता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। प्रतिरोध का मतलब होता है कि धारा की रुकावट, प्रतिरोध कहलाता है। मतलब कि कोई तार में जब धारा बह रही हो तो उसमें कोई ऐसा तार लगा दिया जाए जो उस धारा को रोक दे, उसी तार को हम लोग कह देते हैं प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का मात्रक होता है इसका मात्रक आपको मिलेगा, इसका मात्रक होता है तुम्हारा ओम। क्या हो जाएगा ओम। ये आपका सभी जगह मिलेगा ओम। और यदि आपको प्रतिरोध का अलग से मात्रक बनाना हो तो आप इस सूत्र की सहायता से बना सकते हो। V का मात्रक विभव का जो मात्रक होता है, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और I का मात्रक एम्पियर होता है, तो वोल्ट प्रति एम्पियर भी आपका R का मात्रक हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओम का नियम। और ओम के नियम में अगर इनके मध्य में ग्राफ खींचा जाए तो आपको पता है V समानुपाती है I के, तो V बढ़ेगा तो I कंटिन्यू बढ़ेगा, I बढ़ेगा तो V बढ़ेगा। तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा आपका छोटा सा ग्राफ है इस प्रकार से। ये आपका V मान लीजिए और ये आपकी I है। तो V बढ़ रहा है तो कंटिन्यू आपका I भी बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से ओम का नियम हो गया और ये प्रतिरोध हो गया। इसके बाद इसी प्रतिरोध के साथ दूसरा टर्म जुड़ा होता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध।
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसे हम लोग। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब, थोड़ा सा एक फार्मूला ड्राफ्ट करना पड़ेगा पहले। क्या कि मान लीजिए एक तार है, ये तार है, इस तार की जो लंबाई है, लेंथ है, वो हम लोग मान के चलते हैं स्मॉल एल है। और इसमें जो ये वाला क्षेत्रफल दिख रहा है, इसे हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने मान लिया ए। इसकी लंबाई एल सेंटीमीटर के रूप में मान लें, और एरिया हो जाएगा एल सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करें, तो इस तार में जो आपका प्रतिरोध होगा आर, वो इस तार के लंबाई के समानुपाती होता है। जो आपका ये आर है, इसमें इसकी लंबाई के समानुपाती होता है, जबकि दूसरा जो टर्म आएगा, यही प्रतिरोध समानुपाती होगा इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के 1/, के अर्थात आर व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा ए के। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी हो गई 1 और ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 2। तब इन दोनों को यदि सॉल्व करते हैं तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर अगर इनको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आर समानुपाती एल अपॉन ए हो जाएगा। अब फिर से देख लीजिए, समानुपाती का यदि यहां से चिन्ह हटाएंगे, बराबर में लाएंगे, तो इसमें एक नियतांक आ जाएगा। तो आर बराबर इधर इस प्रकार का नियतांक आएगा, एल अपॉन ए हो जाएगा। ये आपका जो आपका ये कहलाता है, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। तो रो बराबर आपका आ जाएगा आर ए बटा एल। आर बराबर था राले और रो बराबर हो जाएगा राले। तो इस प्रकार से यहां पर आप इसको रोले कह सकते हो और इसको राले कह सकते हो। तो इससे आपको याद बना रहेगा रो ले, ऐसे यहां रा ले। तो अगर इसमें हम लोग इस रो की परिभाषा की बात करें, तो इसकी परिभाषा हम लोग जिस प्रकार से हमने पहले ही बताया था कि फार्मूला से परिभाषा कैसे बनती है, तो उसके हिसाब से देखिए, माना ये जो तार की लंबाई एल है वो 1 सेंटीमीटर है और इसका जो एरिया ए है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तब यदि इस वैल्यू को यहां पर रख दिया जाएगा तो ये रो बराबर हो जाएगा आर के। और जब रो बराबर आर के हो जाएगा तो आप परिभाषा बना लीजिए, क्या किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है जिसके लिए तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल
1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात रो उस प्रतिरोध के बराबर होगा किसके, इस वाले के। लेकिन कंडीशन क्या है, जिसके लिए तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना अति आवश्यक है, तभी ये आपका प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। अब यदि इसका हम लोग मात्रक की बात करें तो मात्रक आसानी से सूत्र से ही निकाल लिया है। देखो आर बताया था, ये आपका होता है ओम, ए सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर कर दोगे, सेंटीमीटर जिसमें वैल्यू दी है उसके हिसाब से कर सकते हो। और एल आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, इससे ये कट जाएगा तो इसको चाहे ओम मीटर कह दीजिए, अगर मीटर में ले रहे हो तो सेंटीमीटर कहोगे तो ओम सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हुआ जाकर के विशिष्ट प्रतिरोध। इसके बाद एक नया टर्म आता है चालकत्व। ये आपका चालकत्व की जो बात करें तो इसे सबसे पहले तो हम लोग डिनोट करते हैं किससे, सी से। और कहीं कहीं फिजिक्स में आपको इसी का डिनोशन जो मिलेगा वो मिलेगा जी। तो ये आपका सी से भी डिनोट किया जाता है और जी से भी डिनोट किया जाता है। अब छोटी सी परिभाषा, तो C बराबर हुआ करता है 1/R। आपको पता है R क्या है, प्रतिरोध, C चालकत्व। तो चालकत्व का मतलब क्या हो जाएगा, C जो है R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात क्या हो जाएगा, चालकत्व प्रतिरोध के या प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। या ऐसा कह सकते हो, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, या चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। जैसा भी आप जैसी कि जो भी आपको सिंपल लगे उस हिसाब से आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब मात्रा की यदि बात करोगे तो C किसके है, प्रतिरोध के, और प्रतिरोध का मात्रा कभी बताया था हमने ओम, तो ये हो जाएगा 1/ओम लिख सकते हो उसे। अब ये जो 1/ओम हुआ तो ओम को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका ओम इनवर्स, इसका मात्रा हो जाएगा ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। और इसी को आप लिख सकते हो मेहो, ओम का जस्ट अपोजिट। अगर हिंदी में इसको इंग्लिश में ओम लिखोगे तो OHM लिखते हैं, इसका अगर उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा मेहो, तो मेहो इसका मात्रक हुआ करता है। इसके बाद इसी का दूसरा एक टर्म होता है विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं चालकता। चालकता विशिष्ट चालकत्व का ही एक रूप है। इसका मतलब क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं, एक शब्द होता है कप्पा, कप्पा से इसको लिया गया था के, इसको हम लोग कप्पा से डिनोट करते हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पर चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम था और यहाँ पर विशिष्ट लग गया है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। परिभाषा हो जाएगी इसकी, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को
विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकत्व का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। ऐसे कप्पा से डिनोट करते हैं। अब इसके लिए फार्मूला डिराइव करना है, तब क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हमने यहां पर बताया था ऐसे यहां करना है। ये हो जाएगा कप्पा बराबर 1/रो, और आपको पता है रो की अगर वैल्यू खोल दी जाए तो ये हो जाएगा 1/राले, 1/रो। तो अब रो की जगह हमने बताया था राले हो जाएगा, तो रा और ले हो गया। अब ये हो जाएगा जा करके L/A को हम एक तरफ कर दें और इसको हम कर दें 1/R कर दें। तो ये जो आपका L/A है, ये L/A कहलाता है सेल स्थिरांक। कभी कभी ये सेल स्थिरांक निकालने को बहुत पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को जरूर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये कप्पा बराबर हो जाएगा 1/रो, और इसकी जगह रखोगे तो राले हो जाएगा, तो L/A आएगा, और ये आपका 1/R हो गया। अगर इसमें 1/R की जगह भी हम कुछ रख दें तो ये हो जाएगा कप्पा इक्वल टू हो जाएगा, इसकी जगह हम लिख सकते हैं C, 1/R की जगह लिख सकते हैं C, ये हो जाएगा C गुणे L/A। तो एक फार्मूला आपको ये निकल गया। मात्रक बनाना है तो मात्रक खूब आसानी से आप बना सकते हो। पहली बात तो इससे निकालो मात्रक, L, A और R से। इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स, इसका मात्रक होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा, तो ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, इससे आपका मात्रक निकल आएगा। तो मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। कहीं कहीं एक सीमेन में मात्रक होता है, तो उससे अभी नहीं, केवल इसने सीखे और बाकी जो बाद में देखा जाएगा उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे।